सत्यम सर्वाधार। सर्वदा। आज के सत्संग में महामंत्र और मंगलाचरण और सतगुरु ईश्वर वंदना आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू वर्मा जी धारीवाल से संगत की सेवा में रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी जी, सत्संग शुरू करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वाधार। आवाज में लेके आ रही है, फोन लगा बंद कर लो। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा मद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूर परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर नमो नमो नित चरण को जो सर्वदार हजूर हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित दार रेत शेत यामे घर मही पावे जय जयकार साचा ठाकुर सर्व समरथ अपरम शक्त अपार मंगत कीजे वंदना नित चरणी
बलहार। सत मार्ग सो जी मिली, तन मन बया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार। मंगत दुस्तर जगत से, तब जन उतरे पार। एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार। मंगत दुस्तर जगत से, तब जन उतरे पार। सत ठाकुर की सेव कमायो, सत ठाकुर की सेव कमायो। निर्मल धाम अबे पद पायो, निर्मल धाम अबे पद पायो। अंतर चेत नाम नित राख, अंतर चेत नाम नित राख। सात स्वरूप सबद को चाख, सात स्वरूप सबद को चाक। पांच दोख तीन ताप विनाशे, अजर दाम बानी पर गासे। अमृत पान करें दिन रात, अखंड शब्द में लीन समात। द्वंद विकार से निर्मल होए, साचा नाम जब ये परोए। अपरम महिमा नाम की मीत, असंख्य गुणी गावे नित गीत। ऋखी रखीश्वर सिद्ध बुद्ध दयाए, नाम सिमर के शांत समाए। प्रभ पूरे की अत वडयाई,
गुरमुख विरले सो जी पाई। रे मन सदा आराध प्रभ एक, दृढ़ निश्चय से राखे टेक। जाए गुबार सकल मन ताप, निर्मल चित से नाम आलाप। आवत जावत तजे चतराई, ईसत धाम शबद घर पाई। निर्मल जुगत अंतर चित दारी, पूरन प्रभ की शरण विचारी। अंतर में अंतर तत् पाया, अनहद नाद परम पद ध्याया। शब्द में सुरती नित ही दाए, एको सिमर परम सुख पाए। अज्ञान मूल अहंकार विनाशा, सत ठाकर शब्द पर गासा। करता जान बावी तिस मानी, राग द्वेष गई बरम निशानी। रुच रुच चरनी पायो मिला, परम आनंद शब्द गार खेला। सुरती नित ही सेव कमाए, पार ब्रह्म घर परगट ध्याए। धन बाग हर जन जग पाया, अगम पंथ का वेद लखाया। अंतर्मुख ओ सिमरया, एक नाम तत्सार। मंगत परगट पाया, अवगत शब्द निरंकार। अंतर्मुख हो सिमरया, एक नाम तत् सार। मंगत परगट पाया, अवगत शब्द निरंकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के कुछ वचन आदरणीय प्रेमी प्रदीप सूरी जी संगत की सेवा में रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसे कि आज्ञा हुई है, ग्रंथ श्री समता विलास से तीसरा अनुभव समता नीति से विषय आत्मिक उन्नति, धर्म का यथार्थ स्वरूप।
प्रश्न संख्या 97। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी प्रेमी जी, हाँ जी। संगत की सेवा में महाराज जी के ये सुंदर वचन प्रस्तुत हैं। वचन नंबर 12। अंदर तो सबके वह ताकत मौजूद है, मगर जीव उसको पहचान नहीं सकता, क्योंकि अपनी ख्वाहिशों की गिरफ्तारी इसको इधर उधर भरमाती रहती है। जिस वक्त अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लेता है, उस वक्त अपने अंदर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है। फिर तमाम कैदों से रिहाई पा जाता है। उस हालत को परम धाम या मिराज कहा गया है। सबका आखिरी अंजाम वह ही जगह है, यानी अपना सत्स्वरूप जो हमेशा की खुशी और पूर्ण है। हर एक मनुष्य को उसकी तलाश करनी चाहिए। वह ही इस जिंदगी का फल है। अगर उसको हासिल नहीं किया तो अंत को निराशा ही दुनिया से चला जाएगा। वचन नंबर 13। असली कोशिश को धारण करना, असलियत की तहकीकात करनी, इस मानुष जिंदगी का मिशन है। सबको अपनी आकबत यानी सबको अपने अंतिम समय का विचार करना चाहिए और इस अजाब से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। वचन नंबर 14। ख्वाहिशों से एकदम कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। एक बार फिर से, ख्वाहिशों से एकदम कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते पहले गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाना चाहिए। गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को अति क्लेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने से निजात के असबाब पैदा हो जाते हैं, यानी नेक कर्म आदि परम गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। ज्यों ज्यों नेक कर्म करता है, त्यों त्यों ख्वाहिश की आग कम होती जाती है और हालते बेख्वाहिशी यानी प्रेम की जिंदगी प्राप्त होती है। वचन नंबर 15। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने के बड़े जबरदस्त नियम सिर्फ ये ही हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन वगैरह। इनकी धारणा से जीव अपने आप पर काबू पाने की शक्ति पैदा कर लेता है। यह ही हालत मनुष्य जिंदगी का सार है। वचन नंबर 16। जो आदमी इन नियमों से उलट चलता है, वह अपनी नाजायज ख्वाहिशों में आकर हर जगह जिल्लत व ख्वारी पाता है। वचन नंबर 17। सब मजहबों के रहनुमाओं का यह ही मकसद था कि जीव नाशवान संसार में आकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, मगर उनके पीछे जो चलने वाले हुए, उन्होंने सिर्फ वाद मुबाद को हासिल करना ही सीखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में अशांति अधिक हो गई। किसी ही नेक आदमी को उनकी असलियत का पता लगा कि जिस तरह उन बुजुर्गों ने नेक अमल धारण करके राहते अबदी यानी शाश्वत शांति, एटर्नल पीस, सदा रहने वाली शांति हासिल की, उसी तरह मुझको कोशिश करके रास्ती यानी सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। वह ही इंसान असली मकसद को जानने वाला है। इसके बगैर सब जहालत और खुदगर्जी का मुकाम है। असलियत की तहकीकात करना सबका फर्ज है। असलियत की तहकीकात करना सबका फर्ज है। महज बुजुर्गों की बुजुर्गी से निजात नहीं मिलती। महज बुजुर्गों की बुजुर्गी से निजात यानी मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कि अपने अंदर वे नेक असूल न धारण किए जावें। वचन नंबर 18। सबसे पहला नेक असूल यह है सादगी। इस असूल को धारण करने से मनुष्य बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है और निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है।
वचन नंबर 19, लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन 3 आदतों की गिरफ्तारी में यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में महाराज जी का एक सत उपदेश आदरणीय प्रेमी विजय कोचर जी संगत की सेवा में रखेंगे। प्रेमी विजय कोचर जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन गाथा से सतगुरु प्रेमी जी सिर आदेश। पर कपड़ा रख लें। जीवन गाथा से सतगुरु आदेश। ये आदेश भी है और अपेक्षा भी है सतगुरु की। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमियों, यह दुनिया अंदर बाहर हर वक्त हर जीव की हरकत देख रही है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी काबिलियत को देख रही है, और कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर भी उसकी नजर है। वास्तव में जिसके अंदर जैसा विश्वास होता है वैसी ही सृष्टि वो जीव रचता है। जिसके अंदर असत खड़ा है, असत सृष्टि वह अंदर रच लेता है, और जिसके अंदर सत खड़ा है वो प्रभु इच्छा में निश्चिंत रहता है, प्रभु परायण रहता है। हमारे अंदर की सृष्टि हमारे विश्वास के अनुकूल रची गई है। जैसे हमारे अंदर की सृष्टि होगी वैसे ही हमारे विचार सत्य या असत्य को अपनाए हुए होंगे। जो विश्वास वाले हैं वह अपने सत्य की सत्ता पर दृढ़ता से कायम रहते हैं। बाहरी दुनिया की वो परवाह नहीं करते। अपनी अंदरूनी सत्ता से यानी अंतर्मुखी वृत्ति से वो कभी गाफिल नहीं होते, अलग नहीं होते। महाराज जी फरमाते हैं, अपने आप को हमेशा सतग्रही यानी सत्य को धारण करने वाला बनाओ और सत्य विश्वासी बनाओ, क्योंकि इस जीवन का कोई पता नहीं। भाई जो भी चीजें बनी हैं, जो बाहर वाली हैं, कोई स्कूटर है, साइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, पहाड़ है, नदी है, हो सकता है अचानक वो तुम्हारे नाश का कारण बन जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। महाराज जी आगे फरमाते हैं, अब तुम एक जिंदगी के नजदीक आए हो। जब ये मैंने लाइन पढ़ी तो मैंने कहा जिंदगी का महाराज जी से इससे क्या ताल्लुक, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं आगे इसमें महाराज जी के आध्यात्मिक पत्र में एक आया है जिंदगी के बारे में कि जिंदगी क्या है। महाराज जी कहते हैं, जिंदगी वही है जिसमें ईश्वर विश्वास और धर्म का उत्साह होवे। अब तुम एक जिंदगी के नजदीक आए हो, इसलिए इस जिंदगी का मुताला करो, नजर डालो A to Z इस पे, अध्ययन करो और बहाश होकर, सावधान होकर सत्य विचारों को अपनाओ। इन्होंने असली खुशी हासिल की है। तुम्हारा अंतःकरण इसको समझे या ना समझे। अंतःकरण में क्या होता है? इंद्रियां, मन और बुद्धि कहां समझ पाती हैं ये सत्पुरुष की बात को। आगे महापुरुष फरमाते हैं, यह तो चाहते हैं कि
चूंकि तुम इनके नजदीक आए हो, इसलिए थोड़ा बहुत विचार निश्चय करके अपना लो। अगर यह यकीन विश्वास दिन रात दृढ़ हो जाए तो शांति तुम्हारे अंग अंग में समा जाएगी। नहीं तो समझ लो कि सागर के पास आकर भी प्यासे ही चले गए। आज के जमाने में जबकि घोर नास्तिकवाद, भौतिकवाद फैला हुआ है, हर एक की वृत्ति बाहर की तरफ दौड़ रही है, नित नए समान शरीर को सजाने आराम देने के बन रहे हैं, जो कि महाराज जी फरमाते हैं कि शांति का कारण है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने आप को सही अनुयायी बनाओ समता के, जिस करके अपने मकसद में तुम कामयाब हो जाओ। ये महाराज जी की अपेक्षा है हमसे। मकसद क्या है? सच्चे सुख की तलाश, जिसका कभी नाश नहीं होता, और वो सुख मिलेगा महाराज जी की बात मानने से। महाराज जी हमसे क्या उम्मीद करते हैं? महाराज जी फरमाते हैं कि यह चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे नजदीक आए, तुम्हारे संपर्क में आए, तुम्हारा जीवन देखकर, तुम्हारा तप त्याग देखकर, तुम्हारी कुर्बानी देखकर वो कुर्बानी पर आमादा हो जाए। श्रद्धा बड़ी अनमोल वस्तु है। इनके जीवन को देखकर तुमने श्रद्धा की, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग तुम पर श्रद्धा करेंगे। ऐसा अपना जीवन बनाओ, फिर देखना यह संगत कहां से कहां जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का अंतिम चरण, वैरागवाणी, संगत की सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। भरम रूप संसार में सत संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। भरम रूप संसार में सत संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। जग जीवन की खोज करो, ओढ़क जंगल वास, महल मंडप ओ सारे नित, धार कूड़ भरवास, निज स्वरूप की कथा विचारो, जो देह पर कसे नित, निर्मल तत् ज्ञान से हृदय करो पुनीत। आत्म तत् पहचानिए, जो सर्वज्ञ स्वरूप समाई, भाव भगत
से तिसकी पूजा, सब दुर्मत रोग मिटाई। आत्म ज्ञान आत्म तत् पूजा, सब मन के रोग निवारी। गुरमुख अंतर सोझी पावे, तत शब्द मिले निर्धारी। आत्म ज्ञान आत्म तत् पूजा, सब मन के रोग निवारी। गुरमुख अंतर सोझी पावे, तत शब्द मिले निर्धारी। बुद्धि मन देह इंद्री परे, पछाने साखी आत्म देवा। मंगत ज्ञान यथार्थ यही, जो पर से निर्मल सेवा। बुद्धि मन देह इंद्री परे, पछाने साखी आत्म देवा। मंगत ज्ञान यथार्थ यही, जो पर से निर्मल सेवा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब सभी प्रेमी महाराज जी के चरणों में मिलकर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी वैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरुष अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जियाया धार। आंध मत कुकर को राख ले,
कृपा निध करतार, काल करम जाय दूषणा, खल बुद्धि हरो ज्ञान, सत श्रद्धा पौ चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तत करे, तन मन पावे आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, कायांतर परतख होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जुआरती, तन मन तजू व्याध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, आंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, आंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विषमता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन से
नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सारी संगत को ओम ब्रह्म सत्यम जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वाधार। ओम ब्रह्म सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण।